कोलेस्ट्रॉल क्या है और अगर ये जिस्म में ज़्यादा हो जाए तो ये ख़तरनाक क्यों होता है और आप कोलेस्ट्रॉल को जिस्म से किस तरह कम कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। कोलेस्ट्रॉल एक किस्म की फ़ैट है जो कुदरती तौर पे जिस्म में पाई जाती है और जिसके जिस्म में बहुत सारे मुख्तलिफ काम होते हैं। जैसे कि जो हमारे सेल्स हैं उनको बनाने में कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल होता है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल ना होता तो हमारे सेल्स ना होते और अगर हमारे सेल्स ना होते तो हम ना होते। तो कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन मसला उस सूरत में बनता है जब जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि उसकी वजह से दिल की बीमारी हो सकती है। एक्चुअली दिल की बीमारी तो नहीं, लेकिन खून की रगों की वो बीमारी जिसका नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस, और ये वो बीमारी है जिसमें खून की रगों के अंदर आप कह लें फ़ैट जम जाती है, जिसकी वजह से खून की रगें तंग हो जाती हैं, फिर इनमें से कम खून गुजरता है और अगर इस जगह पे एक ब्लड क्लॉट फंस जाए तो खून का फ़्लो बिल्कुल रुक सकता है और अगर ये रग दिल के ऊपर हो तो एक हार्ट अटैक हो सकता है। हार्ट अटैक की वजह से दिल को नुकसान होता है और डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उसको रिड्यूस किया जाए। लेकिन पहले कोलेस्ट्रॉल का और एथेरोस्क्लेरोसिस इसका क्या ताल्लुक है आपस में, इसको समझने के लिए हमें एक नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो है लाइपोप्रोटीन्स। लाइपोप्रोटीन्स बेसिकली एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। ये टैक्सीज़ की तरह होती हैं और इनका काम होता है कोलेस्ट्रॉल को जिस्म में इर्द गिर्द ट्रांसपोर्ट करना। मुख्तलिफ़ किस्म की लाइपोप्रोटीन्स होती हैं और उनके मुख्तलिफ़ काम होते हैं। एक किस्म है जिसका नाम है HDL लाइपोप्रोटीन, और इसके साथ जो कोलेस्ट्रॉल जुड़ा होता है, इसके ऊपर जो कोलेस्ट्रॉल सवार होता है उसे हम कहते हैं HDL कोलेस्ट्रॉल। इस लाइपोप्रोटीन का काम है जो मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स हैं और जो मुख्तलिफ़ सेल्स हैं जहाँ पर कोलेस्ट्रॉल की और ज़रूरत नहीं होती, उस कोलेस्ट्रॉल को अपने ऊपर सवार करके लिवर में लेकर आती है और वहाँ से कोलेस्ट्रॉल जिस्म से खारिज होता है। इसीलिए हम इस तरह की लाइपोप्रोटीन्स और इस तरह के कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। जो HDL कोलेस्ट्रॉल है उसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं क्योंकि ये जिस्म से कम होता है। एक और किस्म की लाइपोप्रोटीन है जिसका नाम है LDL और इसका काम है कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करना मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स और सेल्स तक जहाँ कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल हो सके, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। लेकिन मसला तब होता है जब LDL बहुत ज़्यादा जिस्म में बढ़ जाए और LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, क्योंकि जो LDL लाइपोप्रोटीन है इसकी ये एक खसूसियत है कि जो खून की रगें हैं इनकी इन साइड पर जाकर ये जुड़ जाती है, और सिर्फ जुड़ती ही नहीं, ये खून की रग की जो दीवार है इसके अंदर खुदाई करके वहाँ पर चली जाती है, और जब कोलेस्ट्रॉल वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर एक रिएक्शन होती है, जो जिस्म के इम्यून सेल्स हैं वहाँ पर आते हैं और इस कोलेस्ट्रॉल को खाते हैं और खाते साथ ही खुद फूल जाते हैं। और जब ये खून की रग के दीवार के अंदर सेल्स फूल जाते हैं तो इसका ये रिज़ल्ट होता है कि जो खून की रग है वो आहिस्ता आहिस्ता तंग होना शुरू हो जाती है, और इसकी वजह से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से दिल की बीमारी हो सकती है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आप कोलेस्ट्रॉल को किस तरह कम कर सकते हैं। इसके दो मेन तरीके हैं। एक तरह कि आप मेडिसिन इस्तेमाल करें, कोलेस्ट्रॉल लो करने वाली मेडिसिन, और दूसरा तरीका है अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने का। जो मेडिसिन वाला तरीका है बहुत आसान है, बहुत इफ़ेक्टिव भी है। सिर्फ एक टैबलेट रोज़ की खानी होती है और उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल नीचे आता है। जब तक आप टैबलेट खाते रहते हैं आपका कोलेस्ट्रॉल लो रहता है, और अगर आप डॉक्टर आपको ये मेडिसिन रिकमेंड कर रहा है या कर रही है तो आप ये ज़रूर इस्तेमाल करें। ये मेडिसिन सेफ़ हैं, ये इफ़ेक्टिव है और ज़्यादातर लोगों को इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते। लेकिन अगर आप मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करना चाहते या अगर आपका डॉक्टर कहता है या कहती है कि अभी आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं, तो आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाने के लिए। सबसे पहली बात है डाइट। आप अपने डाइट में से सैचुरेटेड फ़ैट्स को कम करें। सैचुरेटेड फ़ैट्स होती हैं रेड मीट में या जो फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल आप कम करें। दूसरी बात यह है कि जिन चीज़ों में ट्रांस फैट हो उसको आप बिल्कुल अपने डाइट से निकाल दें। और ट्रांस फैट आपको मिलती है ये जो दुकान से बिकते हैं केक्स और बिस्किट्स वगैरह, जो यानी कि इंडस्ट्रियल बेकरीज से आते हैं, उनमें ट्रांस फैट होती है और ट्रांस फैट की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो इसलिए आप ये बिल्कुल इस्तेमाल ना करें।
आगे आप वो वाले खाने इस्तेमाल करें जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हों। जो ओमेगा 3 है वो कोलेस्ट्रॉल को मुतासर तो नहीं करते, लेकिन आपके दिल के लिए और कई तरीक़ों से फ़ायदेमंद हो सकती हैं। ओमेगा 3 आपको मिलते हैं फैटी फ़िश में, जैसे कि सैमन, मैक्रेल या मुख्तलिफ नट्स में, जैसे कि अखरोट। आप अपने डाइट में फ़ाइबर का भी इस्तेमाल ज़्यादा करें। फ़ाइबर्स आपको मिलते हैं जौ में, जिसे हम ओट मील भी कहते हैं, या मुख्तलिफ सब्ज़ियों और फ्रूट्स में। तो इन चीज़ों को आप अपने डाइट में ज़्यादा इस्तेमाल करें। आगे लाइफस्टाइल में बात आती है एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज जो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है, HDL कोलेस्ट्रॉल, उसको बढ़ाती है और ये आपके लिए एक अच्छी बात है। आपको हर रोज़ कम से कम आधा घंटा या घंटा एक्सरसाइज करनी चाहिए, और एक्सरसाइज इतनी हो कि आपका सांस फूल जाए, पसीना आए, जिस्म ठीक ठाक गर्म हो जाए। फिर बात आती है वेट की। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उसको कम कराने से आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम हो सकता है। और आप अपना वेट किस तरह कम करा सकते हैं, इसके बारे में मैंने एक पूरा वीडियो बनाया, आप यहाँ क्लिक करें और उस वीडियो को भी जाकर देखें। उसके बाद बात आती है स्मोकिंग की। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको चाहिए इसको बिल्कुल ख़त्म कर दें, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है और स्मोकिंग ख़त्म करने से कोलेस्ट्रॉल नीचे आता है। इन समरी बात यह है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए ज़रूरी है, जिसमें इसके बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो तो उसकी वजह से दिल की बीमारी हो सकती है। और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो आप उसको कम करने की कोशिश करें, और यह आप मेडिसिन से कर सकते हैं या लाइफस्टाइल चेंजेस से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम कि आपका कोलेस्ट्रॉल क्या है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। एक सिंपल ब्लड टेस्ट आप ले सकते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल कितना, और आपकी डॉक्टर आपको ये भी बताएगी कि आप किस तरह अपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं।